Students, I am Nagan Pratap Singh, your economics teacher. Today I am going to start the new topic, and that is health. We know that every business organization or firm always try to maximize their profit because profit is their main motive, and also there are many other motives of firms also. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? क्या हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को क्या हम ये प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ ऐसे वर्कर की नियुक्ति कीजिए, ऐसे वर्कर को रोजगार दीजिए कि जो अस्वस्थ हो, जो अपनी पूरी क्षमता का अपने काम में इस्तेमाल न कर सकता हो? ऐसा हम कभी नहीं कर सकते. The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. हर व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य उसे यह महसूस दिलाता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है और उसके पास बीमारी से लड़ने के लिए कितनी एबिलिटी है. An unhealthy person becomes a liability for an organization indeed. और ये आप लोग भी जानते हैं कि अनहेल्दी पर्सन रहेगा, अस्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो वो अपना काम सही ढंग से पूरी पोटेंशियल के साथ वो नहीं कर सकता है, जिससे कि फर्म को, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़ा होगा, उसका वो नुकसान होगा. इसलिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ भी मायने रखता है. यदि कोई भी व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है या हेल्दी नहीं है तो वो किसी भी देश की इकॉनमी के लिए लायबिलिटी होता है, बोझ होता है. जबकि जो एजुकेटेड होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो किसी भी इकॉनमी के लिए एसेट के रूप में काम करते हैं, उनका संपत्ति होते हैं. क्यों? क्योंकि वह स्वस्थ होने के कारण, शिक्षित होने के कारण अपने जो भी उनको काम, जो भी उनको टास्क दिया गया रहता है, उसको बखूबी अच्छी तरीके से उसको निभाते हैं. हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग. स्वास्थ्य जो है अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए, स्वस्थ महसूस करने के लिए एक अनिवार्य आधार होता है. इसमें आगे मैं बताऊंगा, उसके पहले इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी: इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जिसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आपका शिशु मृत्यु दर होता है और वो 1 साल के बच्चों का लिया जाता है. 1 साल के बच्चों का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है. जो बर्थ रेट होता है, एक पर्टिकुलर ईयर में प्रत्येक 1000 लोगों के बीच में आपका बर्थ रेट लिया जाता है. डेथ रेट भी वही है, इज द नंबर ऑफ पीपुल पर 1000 who died during a particular period of time. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में 1000 लोगों की संख्याओं के बीच में कितने लोगों की मृत्यु होती है, उसके हिसाब से उसका डेथ रेट और बर्थ रेट तैयार किया जाता है. इस चीज़ को देखते हुए इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्रीज. हर देश का प्रायोरिटी होता है कि सबसे पहले वो अपने देश के नागरिकों को हेल्थ स्टेटस को वो कैसे ठीक रखे. उसके लिए गवर्नमेंट कई पॉलिसीज चलाती है और गवर्नमेंट की यह कोशिश होती है कि हर व्यक्ति
की पहुंच मेडिकल केयर, हेल्थ केयर तक हो, ताकि वो अपना इलाज करा सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। इसलिए हम 5 दशकों से देख रहे हैं कि भारत भी एक बहुत ही विशाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सेक्टर जो गवर्नमेंट के हैं एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर हैं, उनमें मैन पावर को विकसित किया है। देखेंगे जो ये नीले बॉक्स में है कि दिज मेजर्स एडॉप्टेड हैव इंक्रीजेस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 65 ईयर्स इन 2011। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें बहुत इंक्रीज हुआ है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत नीचे आया है, क्योंकि 1951 में 147 था, 2010 में आते आते वो 47 हो गया, यानी 1000 ये लिया जाता है। जो क्रूड बर्थ रेट है वो भी आपका 22.1 से गिरकर नीचे 7% तक आया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो हेल्थ जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए देखिए गवर्नमेंट की क्या स्कीमें होती हैं, किस तरह का उनका हेल्थ सेंटर जो होता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है। ये टेबल 2.2 में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसमें देखिए एससी, पीएचसी और सीएचसी ये सब आपके हेल्थ सेंटर्स हैं। एससी का मतलब होता है सब सेंटर, पीएचसी का मतलब होता है पीएचसी का प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सीएचसी का होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये तीनों में सुविधाएं जो होती हैं, बेड की जो संख्या होती है, डॉक्टर की जो नियुक्ति होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसमें जो टेबल दिया है 1951, 1981 और 2001 में कि ये हेल्थ सेंटर कितने थे, तो 1951 में आप देख सकते हैं 725, 1981 में आपका 57,363 और 2001 में आते आते इसकी संख्या बहुत बड़ी है, 1,63,181। आपके जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आपका 1951 में 9,209, 1981 में 23,555 और 2001 में 43,322। और ये 2010 तक का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं चार टेबल में दर्शाया गया है। बेड्स 1951 में कितने थे, 1,17,198, जो 2010 में आके 5,76,793। यानी हर चीज़ जो डॉक्टर्स एलोपैथी हैं 1951 में मात्र 61,800 डॉक्टर थे, जबकि 2010 में आते आते 8,16,629 डॉक्टर्स हुए। जो नर्सिंग है, पर्सनल है, वो भी 1951 में 18,054 थे, जबकि इसमें आपका 2010 में आते आते 17,02,555 नर्सिंग पर्सनल भी हो गए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हेल्थ के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इसमें कुछ क्वेश्चन है कि डू यू थिंक द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज इज एडिक्वेट फॉर इंडिया, इफ नॉट वाई। कह रहा है कि जो भी डॉक्टर्स और नर्सेज में हॉस्पिटल्स में जो संख्या वृद्धि हुई है, क्या भारत की जनसंख्या को देखते हुए क्या ये पर्याप्त है। तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। आज भी हॉस्पिटल की कमी है, अच्छे हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है। व्हाट अदर फैसिलिटीज वुड यू लाइक टू प्रोवाइड इन ए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हर तरह के आधुनिक संसाधन, ट्रीटमेंट के, इलाज के हर आधुनिक संसाधन
छोटे से लेकर बड़े स्तर तक जो भी उनका लेवल है उस हिसाब से होना चाहिए। डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, ये आप लोग का चर्चा करना है इस पे कि आप लोग जिन हॉस्पिटलों में गए हैं उनमें क्या सुविधाएं हैं, क्या कमियां हैं, आप लोग जो देखे हैं उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। कैन यू ड्रा ग्राफ यूजिंग दिस टेबल, और इस टेबल के हिसाब से आपको ग्राफ बनाना है। देयर आर मेनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज। मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी भी भारत में ऐसे पिछले इलाके हैं जहां अभी भी अच्छे हॉस्पिटल की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टरों की कमी है। आज भी हम देखते हैं कि देहात में हॉस्पिटल तो बन के तैयार हो जाता है लेकिन डॉक्टरों का, नर्सेज का पता ही नहीं रहता है। इसलिए अभी ढेर सारी कमियां हैं जिसको गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र हैव 81 आउट ऑफ 181 मेडिकल कॉलेजेस। इस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल इंडिया में 181 आपके मेडिकल कॉलेज, जिसमें से मात्र 4 जो राज्य हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इनमें 181 में से 81 केवल यही हैं और बाकी जगह बचे हुए हैं 100 हॉस्पिटल। सोचिए, मात्र 4 में 81 और बाकी में केवल 100, यानी कितनी हॉस्पिटल की अभी भी कमी होगी। ऑन द अदर हैंड स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव पुअर हेल्थ इंडिसेस एंड फ्यू मेडिकल कॉलेजेस। और बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि आपका झारखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज बहुत कम हैं और यहाँ अच्छे डॉक्टरों, अच्छे हॉस्पिटलों की भी बहुत कमी है। ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ लोगों की पहुँच नहीं हो पाती और वो इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने, आपने देखा 1951 से लेकर 2010 तक हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सुविधाओं की ज़रूरत है। इसलिए एक बार पुनः मैं इसको बता दूं कि किसी फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कोई भी काम हो, खुद का व्यक्तिगत यदि काम हो, तो आप खुद भी एहसास कर सकते हैं यदि आप हेल्दी नहीं हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, यदि आप बीमार हैं तो किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है। आपकी जो अपनी क्षमता है उस पूरी ऊर्जा का, उस पूरी ताकत का आप अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, देश स्वस्थ है, और जब देश स्वस्थ रहेगा तो देश की जो इकॉनमी की ग्रोथ रेट है वो भी अच्छी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।